हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट्स जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कुछ बदलाव आपके हुए? वैसे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। अगस्त से सितंबर में एक दो बदलाव हैं, उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए आपका रिविज़न फटाफट से कराते हैं। आपका पहले सवाल पर आते हैं और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड पहला सवाल आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके कौन है? तो अभी इन्होंने एक हिंदू गॉड्स को लेकर, विष्णु भगवान को लेकर कुछ बोल भी दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी हो जाएंगे। 52वें है ये। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिनका आपका जिक्र आर्टिकल नंबर 76 में होता है। ये एक संवैधानिक पोस्ट है क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है। ये आपके हो जाएंगे आर वेंकट रमनी। तुषार मेहता आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो ये आपके ओम बिरला जी ही बने हैं, पिछली बार भी यही थे। भारत के वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष या नेवल जो आपके यहाँ पर अध्यक्ष है, तीनों एक साथ ही करेंगे। तो देखिए, भारत के वायुसेना अध्यक्ष जो है वो अमरप्रीत सिंह जी हो जाएंगे। नौसेना में दिनेश त्रिपाठी जी हो जाएंगे और थल सेना में उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हमारे सीडीएस से दूसरे नंबर के। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बने थे? तो आपका यहाँ पर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। उनसे पहले जो है वो आपका शक्तिकांत दास थे, जो अभी सचिव नंबर 2 है। किनके? पीएम मोदी जी के। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर, ये सवाल आपका पूछा भी गया था, आईबी का भी एग्जाम हुआ है, तो पूनम गुप्ता जी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आपका यहाँ पर चला श्री निवासुलु शेट्टी जी हो जाएंगे यहाँ पर। अब ये कुछ और अपॉइंटमेंट देखिए। देखो, हमारे जो नए उपराष्ट्रपति जी का पद आपका होता है आर्टिकल नंबर 63 के अंदर, ठीक है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 64 में उनका कार्य है कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखिएगा। और इसी के साथ इनके जो सेक्रेटरी है वो आपका अमित खरे जी बने हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी के जो आपके सेक्रेटरी होंगे यानी कि सचिव होंगे वो अमित खरे जी होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन न्यू है, आप इसको याद करिएगा। आगे देखिए, रो के आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? पराग जैन जी हो जाएंगे। एनएफडीसी यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के एमडी जो है वो आपके यहाँ पर कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रकाश मुदगल। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए जो है वो आपके कौन बने हैं? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? मयंक शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सेबी के 11वें नए अध्यक्ष आपका तुहिन कांता पांडे जी हो जाएंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस के महानिदेशक जो है वो आपके कौन बने हैं? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? राजेश निर्वाणे जी, ठीक है। आगे मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव जो है वो आपका किसे नियुक्त किया गया है? वित्त सचिव आपके यहाँ पर अजय सेठ हो जाएंगे। और यकीन मानिए, मेरे को जितने भी क्वेश्चन होंगे, शायद 70 से 80 के आसपास क्वेश्चन हैं, मेरे को 80 के, क्योंकि मैं इसको पहले भी कई बार करा चुके हैं। जो अपडेट है मैं वो आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जो ऑलरेडी आपके वो अगस्त में भी कराया था, सारे मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो तुम क्यों नहीं करते? तुम्हारे लिए तो करना ज़रूरी है ये। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की नई सचिव जो है वो कौन बनी है? पर्सनल निधि तिवारी जी बनी है। आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखो, इसमें यहाँ पर इनसे जो पहले थे वो मनोज यादव जी थे, ठीक है, लेकिन ये अभी चेंज हो चुका है, मैंने आपको कराया भी था। अभी जो है सोनाली मिश्रा जी है वो आपका 1993 मध्य प्रदेश कैडर से आपका आईपीएस ऑफिसर है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 अगस्त 2025 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के तीसरे महानिदेशक आपके कौन बने हैं? तो आशीष खन्ना जी बने हैं, याद रखिएगा। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा जी को किया गया है, बी आंसर। आईबीए यानी कि भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अतुल कुमार गोयल जी। अच्छा, ठीक है, ये चेंज नहीं हुए हैं। अतुल कुमार गोयल जी को आपका यहाँ पर आईबीए का क्या किया गया है? आपका मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नंबर 2 आपके कौन हो जाएंगे? तो शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। काउंसलिंग मार्च 2025 में काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में आपका यहाँ पर किसे चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। ज्ञानेंद्र जी आपके यहाँ पर जब आएगा सीआरपीएफ के लिए है वो, ठीक है। फरवरी 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो रेखा गुप्ता जी बनी थी। फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा जी को चुना गया है। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष आपके यहाँ पर 11वें कौन हो जाएंगे? वी नारायणन जी हो जाएंगे।
हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे चुना गया था? तो आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो देवजीत सेखिया यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं पढ़ देती हूँ इसको। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको अपने होमवर्क में बताना है, यानी कि कमेंट में लिखकर बताना है। अब यहाँ पर एक और चीज, हमारे सीजीए कैग नहीं है, ये सीजीए अकाउंट्स, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार लाइव क्लास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था इसको लेकर। न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए ऑफ इंडिया फॉर 2025, ये है आपकी टीसीए कल्याणी जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कैग अपने वही है बच्चा, के संजय मूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका सितंबर 1 2025 से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये इन्होंने पदभार संभाला है। विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष के रूप में आपका जैसे दिनेश माहेश्वरी जी को चुना गया है, ऑप्शन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में आर्टिकल 315 के तहत आपका यहाँ पर कौन बन गए हैं? आर्टिकल 315 नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, तो आपका अजय कुमार जी हो जाएंगे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपका सुमन के बेरी हो जाएंगे, और सीईओ है पूछा गया, बीवी सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे, ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो पहले थे पिनाकी चंद्र घोष जी 2019 में, और अभी है अजय माणिकराव खानविलकर, ऑप्शन नंबर 2। वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अरविंद पनगाड़िया जी आपके। एनके सिंह जो आपका लिखा हुआ है ऊपर, वो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो ये आपके किशोर मकवाना जी हो जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वे आपके कौन हो जाएंगे बच्चा? ये आपका न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है, ये भी आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा ही इनकी नियुक्ति करी जाती है। किसी नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? द्रौपदी विजय किशोर राहटकर जी को किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड मैं हूँ बच्चा, मेरा व्रत चल रहा है, मतलब नवरात्रे वाला व्रत, तो थोड़ी सी मेरी, क्योंकि गला सूखा रहता है, मैं बहुत पानी पीती थी और खाते भी अच्छे खासा हूँ, दैट्स वाई, बट अभी नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आगे देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर ए राजराजन यहाँ पर इसमें नहीं है जी, ओके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 1 अगस्त को हुआ है, क्योंकि इससे पहले की पीडीएफ थी, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, डॉक्टर ए राजराजन जी बने हैं आपके यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त 2025 को यहाँ पर आपका नया निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। एक और ध्यान रखना है यहाँ पर, ये भी अभी अपॉइंटमेंट हुई है, इनकम्बेंट कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस सतीश गोलचा जी जो है वो आपका यहाँ पर बने हैं 22 अगस्त 2025 को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन जी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त आपका यहाँ पर आर्टिकल 324 में इनका प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 324 में, तो ये आपके ज्ञानेश कुमार जी है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, देखो ये है कैग, वो सीजीए है, ये आपके कैग है, और कैग आपके कौन बने हैं? तो कैग है आपके के संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 में यहाँ पर इनका प्रावधान है इनके पद के बारे में, और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। कैबिनेट सचिव अपने कौन है? तो कैबिनेट सचिव आपके यहाँ पर टीवी सोमनाथन जी हो जाएंगे। विदेश सचिव की बात करेंगे तो विक्रम मिश्री जी हो जाएंगे। और गृह सचिव की अगर हम बात करेंगे तो गृह सचिव आपके यहाँ पर गोविंद मोहन जी हो जाएंगे। अजीत डोभाल जी हमारे एनएसए हैं। और रक्षा सचिव की अगर हम बात करेंगे तो रक्षा सचिव आपके कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे, ठीक है जी। नहीं, संजय मल्होत्रा जी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राजेश कुमार सिंह जी हो जाएंगे। इसमें इमेज में नहीं लगा पाई, आई एम सो सॉरी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो अजीत डोभाल जी हो जाएंगे। गोविंद मोहन, वेरी गुड। हाँ, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी आपके यहाँ पर कौन बने थे? तो ये आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो वे आपके यहाँ पर सीबीआई के प्रमुख, ये एनटीपीसी यूजी में पूछा गया था, परवीन सूद जी है, ठीक है, सही बताया ना। हाँ,
आगे देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक आपके कौन हो जाएंगे? तो एनआईए के महानिदेशक जो है वो सदानंद, एनआईए के है ना, सदानंद बसंत दांते हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक आपके यहाँ पर कौन बने हैं? तो ईडी के लिए आपका यहाँ पर राहुल नवीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, बी श्रीनिवास, ठीक है, यस बी श्रीनिवासन। वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक आपके कौन हो जाएंगे? तो असम राइफल्स के जो महानिदेशक हो जाएंगे वो विकास लाखेड़ा जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में परमेश आपका यहाँ पर शिवमणि जी को नियुक्त किया गया है, ए ऑप्शन। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आपका एस गोपाल कृष्णन है, इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ आपके कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से क्यों हो रखा है, सॉरी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ आपके यहाँ पर सतीश कुमार हो जाएंगे बच्चा, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका यहाँ पर रवि अग्रवाल हो जाएंगे। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई जिसको आप बोलते हैं, तो अनिल कुमार लोहाटी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र यानी कि जो आपका आधार संख्या जनरेट करते हैं वो भुवनेश कुमार जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। वर्तमान में NCERT, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, इसके जो निदेशक है वो आपके कौन बने हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में PIB सॉरी इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, ऑपरेशन सिंदूर के तहत गलत खबर सही खबर में बहुत ज़्यादा इन्होंने रोल निभाया था, तो ये धीरेन्द्र ओझा जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो इसके महानिदेशक है, ठीक है, ओके। आगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सदस्य कौन है? तो यहाँ पर जैसा सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो आपका गौतम गंभीर आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष आपकी पीटी उषा मैम हो जाएंगी। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष आपके देवेंद्र झाझरिया जी हो जाएंगे। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको आप यहाँ पर ESIC की कई बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी आती है, इसके जो आपके महानिदेशक हैं वो आपके कौन है? तो अशोक कुमार सिंह जी हो जाएंगे। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की की अगर हम बात करेंगे तो फिक्की के अध्यक्ष आपका यहाँ पर हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी, यस हर्षवर्धन अग्रवाल। वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो नेस्कॉम के लिए आपको ध्यान रखना है, चेंज तो नहीं हुआ है, नहीं, सिंधु गंगाधरन। देखो नेस्कॉम के लिए आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, सिंधु गंगाधरन आपका उन्होंने अगस्त 2024 में अपना पदभार संभाला था, राजेश निम्बार को इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया था, ठीक है। अब एक और बात रखना बच्चा, एसोचैम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ASSOCHAM, अभी रिसेंट आपका पूछा भी गया है किसी आपके एग्जाम में। इसमें निर्मल मिंडा, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा आपका? निर्मल मिंडा, ये जो है वो आपका यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट बने हैं नेसोचैम के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जुलाई 2025 में, उनसे पहले संजय नायर जी थे आपका यहाँ पर 2024-2025 के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी है क्या, एक बार देख लेती हूँ, नहीं। और जो होमवर्क क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर सही आंसर जो है वो हार्ट के साथ बताएंगे कि यस आपका जवाब एकदम सही है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब, एंड आपका रिविजन ऐसे ही होता रहेगा, आप बस साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।